नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी कॉर्नर और मैं आपका होस्ट विनोद। आज हम आपको लेकर चलेंगे 4.5 अरब साल पीछे, उस समय जब हमारी प्यारी पृथ्वी का जन्म हुआ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पृथ्वी और हमारा सौर मंडल अस्तित्व में आए, किन घटनाओं ने जीवन की शुरुआत और कैसे आज की धरती बनी। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। यह कहानी 13.8 अरब साल पहले शुरू होती है, जब सब कुछ एक छोटे से बिंदु में समाया हुआ था। फिर हुआ बिग बैंग। यह एक महाविस्फोट था जिसने समय, स्थान और ऊर्जा की शुरुआत की। इसके बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा और छोटे छोटे कण बनने लगे। इन कणों से धीरे धीरे आकाश गंगाएं, तारे और ग्रह बने। बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और आज भी इसका विस्तार जारी है। अब ब्रह्मांड की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन सौर मंडल की कहानी अब शुरू होती है। वह लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारी आकाश गंगा में एक विशाल गैस और धूल का बादल था, जिसे सोलर नेबुला कहते हैं। यह बादल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सिमटने लगा और इसके केंद्र में सूर्य का जन्म हुआ। लेकिन सूर्य अकेला नहीं था। इस नेबुला के बाकी हिस्सों से छोटे छोटे पिंड बने, जिनमें से कुछ बाद में हमारे ग्रह बने। सौर मंडल के ग्रह जैसे बुध, शुक्र, मंगल और खासकर हमारी पृथ्वी इसी नेबुला से बने थे। अब आइए जानते हैं कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। जब सौर मंडल का निर्माण हो रहा था, तो छोटे छोटे धूल और चट्टानों के कण आपस में टकराते गए और धीरे धीरे एक बड़ा पिंड बन गया, जिसे हम आज पृथ्वी के नाम से जानते हैं। यह प्रारंभिक पृथ्वी बहुत गर्म थी और इसके ऊपर ज्वालामुखीय गतिविधियां हो रही थीं। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई और इसकी सतह ठोस हो गई। अब पृथ्वी पर कई परतें बन चुकी थी: क्रस्ट, मेंटल और कोर। इन परतों ने पृथ्वी को वह रूप दिया जो आज हम देखते हैं। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी अकेली नहीं थी। लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी से एक विशाल वस्तु टकराई, जिसे थिया कहते हैं। इस महाटकराव के बाद पृथ्वी से एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में फैल गया। यह टूटा हुआ हिस्सा बाद में चंद्रमा बन गया। चंद्रमा ने पृथ्वी के झुकाव और घूर्णन को स्थिर किया, जिससे मौसमों की शुरुआत हुई। साथ ही चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ज्वार भाटा भी उत्पन्न हुए, जो जीवन के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुए। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों ने पृथ्वी के पहले वायुमंडल का निर्माण किया। इसमें जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैसें थीं। जल वाष्प से बादल बने और लगातार भारी वर्षा होने लगी, जिससे महासागरों का निर्माण हुआ। और दोस्तों, इन्हीं महासागरों में जीवन का पहला अंकुर फूटा। लगभग 3.5 अरब साल पहले महासागरों में सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ, जिन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। ये पृथ्वी पर जीवन के पहले रूप थे। धीरे धीरे इन सूक्ष्म जीवों ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित की, जिससे ऑक्सीजन का उत्पादन होने लगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और यह घटना पृथ्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। इससे जटिल जीवन के विकास की शुरुआत हुई। पृथ्वी की सतह अलग अलग प्लेटों से बनी है, जो निरंतर गति में रहती। इसी प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया के कारण महाद्वीपों का निर्माण हुआ। लगभग 2 अरब साल पहले पृथ्वी पर एक विशाल महाद्वीप था, जिसे पैंजिया कहते हैं। पैंजिया धीरे धीरे टूटकर अलग अलग महाद्वीपों में बंट गए। आज भी प्लेटों की गति जारी है, जिससे पृथ्वी की सतह में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी पृथ्वी की अद्भुत और रोमांचक उत्पत्ति की कहानी। 4 अरब 50 करोड़ साल का यह सफर हमारे ग्रह को वह रूप देता है जो हम आज देख रहे हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हां, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, कमेंट्स में हमें बताइए कि आप और किन किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। मैं हूं बाइनोड। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए
अलविदा।